इस टाइप से ये मैट आती है बिछाने के लिए, जैसे कारपेट होती है ऐसे बिछाने के लिए मैट आती है। मेट्रो की जो फर्श होती है उस पर यही वाली मैट बिछी हुई होती है, इतनी मोटाई की होती है, इतनी मोटी ये जो मैट है इतनी मोटी होती है। इस टाइप से गड्ढे बने होते हैं ना, ऐसी वाली दुकान कभी मत लेना। आप छत की तरफ नजर डालना, जो रूफ होती है। होता है कि कोई भी दुकान हम रेंट पे रहते हैं तो उसमें हम परमानेंट तो वो हमारी है नहीं, 5 mm की एक सीट आती है, इससे शीशा लगवाना होता है, शीशे का फ्रेम लगाना होता है, एल्युमिनियम फ्रेम, हमें शीशे की जरूरत होती है। बीच में आती है, बहुत सस्ती आ जाती है, इस टाइप से सीट आती है, तो उसमें आपका पैसा भी कम लगेगा और दूसरा वो मजबूत काम भी। जब भी हम नई दुकान खोलते हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और बेकार में हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। वैसे तो अपनी मोबाइल की शॉप है, लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, अगर वो आप ध्यान में रखोगे तो आपकी किसी भी चीज़ की दुकान हो उसमें आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो नया सेटअप करते टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज, अपनी मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की होलसेल की शॉप है और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूं और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई जी नॉलेज पर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है। अगर आप उन वीडियोज को भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी हम नई दुकान लेते हैं तो वो दुकान पूरी हमें खाली मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी तो जो फर्श है उस पर टाइल लगी हुई मिल जाती है, कभी कभी फर्श ही होता है उस पर टाइल लगी नहीं होती। अगर टाइल लगी हुई है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लगी तो उसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। इस टाइप से ये मैट आती है बिछाने के लिए, जैसे कारपेट होती है ऐसे बिछाने के लिए मैट आती है। कारपेट में मैट में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ये आपने कभी, अगर आप दिल्ली वगैरह की साइड कभी घूमने गए हो तो NCR में और गुड़गांव साइड और मुंबई साइड बहुत सारी जगह मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो, तो मेट्रो की जो फर्श होती है उस पर यही वाली मैट बिछी हुई होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोटी होती है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है, बहुत मजबूत। यहाँ तक कि इसको लगाने के बाद आप यही भूल जाओगे कि इस पर टाइल लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये इतने लंबे टाइम तक चलती है और अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस हिसाब से इतनी मोटाई की होती है, इतनी मोटी ये जो मैट है इतनी मोटी होती है। और इसका नाम क्या है, किस नाम से मिलेगी, एक बार मैं गूगल पे सर्च करके अगर देखूँगा मुझे मिल जाती है तो मैं आपको उसके फ़ोटो और नाम भी डाल दूँगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इस टाइप से फर्श पे इस टाइप से गड्ढे बने होते हैं ना, ऐसी वाली दुकान कभी मत लेना। अगर आपकी मजबूरी है लेना तो वो जो गड्ढे हैं उनको फिल करवा लेना, मतलब उसको प्लेन करवा लेना, मतलब फर्श करवा देना अच्छे से, जिससे कि वो गड्ढे दिखाई ना दें, गड्ढे भर जाएं। अगर मकान मालिक करा दें, वैसे तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो करा दें तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं करवाते हैं और फिर भी आपको दुकान वो लेनी ही है, फिर आपको खुद करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइल भी नहीं लगी हुई, फर्श है, फर्श भी टूटी हुई है। अगर आप किसी भी तरह की मैट ऐसी बिछा दोगे तो वो फट जाएगी, जहाँ से वो टूटी हुई है, वो जो फर्श है वो टूटी हुई है ना, वहाँ से वो मैट फटने लग जाएगी, चाहे कारपेट हो चाहे मैट हो। तो वो आपको प्लेन सरफेस वाली लेनी है, इस बात का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। अब आप इस टाइप की जब मैट लेने जाओगे दुकान पे, शॉप पे, तो वहाँ पे अगर आप पूछोगे तो वहाँ पे वो कारीगर भी दे देते हैं जो 200, 300, 500 रुपये लेके ये जो मैट वगैरह है ये लगा देते हैं। अगर आप उनको भी बचाना चाहते हो, वो पैसा भी बचाना चाहते हो, तो एक फेविकॉल आता है हीटेक्स के नाम से। भाई मैंने तो खुद ही अपने उस शॉप में, जो नई वाली शॉप ली थी, मैंने खुद अपने हाथों से वो हीटेक्स की हेल्प से वो सारी मैट लगाई है। अगर आप ऐसे पैसा बचाना चाहते हो, पैसे की शॉर्टेज है, नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप खुद से भी लगा सकते हो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं देखी, फिर भी मैंने वैसे ही वो लगा दी थी, सेट कर दी थी और बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है उस शॉप में। अब देखो एक और बात, आप जब दुकान लोगे तो दुकान कोशिश करो नई दुकान हो उसको लेने की। अगर नई दुकान नहीं है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हम काम ही नहीं करेंगे, पुरानी दुकान है तो पुरानी दुकान भी अगर आप ले रहे हो तो आप छत की तरफ नज़र डालना, जो रूफ होती है। अगर आप छत की तरफ नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि छत झड़ तो नहीं रही, उसमें से जो कभी कभी पता क्या होता है, मसाला सा होता ना, वो ऐसे वो मसाले के वो खूंखड़ा से बन के और वो गिरने लग जाते हैं। आप अपनी भाषा में पता नहीं क्या कहोगे उनसे, ठीक है। तो पूरे के पूरे वो मसाले के वो ऐसे गिरने लगते हैं, रेत सा झड़ता रहता है छत से। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप अगर शॉप खोल लोगे, आप ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो कस्टमर के सिर पे आके गिरेगा, आपके सिर में रेत सा बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने ये खुद भुगता है, मैं ऐसी दुकान में रहा हूँ तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होगा, आपके शीशे के काउंटर पे कुछ गिर जाएगा तो वो खतरनाक ही है। तो अगर ऐसा है तो आप या तो उसको अवॉइड करो,
अगर वो आपको लेनी है तो उसको आप रिपेयर कराओ। अगर आप रिपेयर नहीं करा सकते तो आप फॉल सीलिंग वगैरह आती है ना, उनको करा लो। उससे वो जो झड़ेगा वो उसी पे रहेगा, वो नीचे आके नहीं गिरेगा। शॉप अच्छी भी लगेगी, साफ भी दिखेगी। अब तीसरे नंबर पे आपको जो नज़र डालनी है वो डालनी है दीवारों पे जो पेंट हुआ है, जो सफ़ेदी हुई है, जो वाइट वॉश हो रखी है, पेंट हो रखा है, वो किस कलर का है। अगर वो कलर आपको पसंद आ रहा है, आपने जिस हिसाब से अपनी दुकान को डेकोरेट करने के लिए सोचा है और उसी हिसाब से कलर है, तो वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके पसंद के हिसाब से कलर नहीं है या बहुत ज़्यादा डार्क कलर है जिसमें अगर आप लाइट जलाओगे तो बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे उजाला जल्दी से नहीं होगा, तो भाई मुझे तो पर्सनली वाइट कलर पसंद है। तो मैंने क्या किया था, पता है क्या होता है कि कोई भी दुकान हम रेंट पे रहते हैं तो उसमें हम परमानेंट तो वो हमारी है नहीं, अगर हम उसमें पैसा लगाएंगे तो वो उन पे उसी दुकान में लग के रह जाएगा। लेकिन हमें दिमाग से ऐसा काम करके चलना है कि हम उसमें कुछ भी पैसा लगाएं, उस पैसे का जो सामान आया उसको हम निकाल के कहीं और भी लगा सकें, अगर हम कोई दुकान शिफ्ट करें या कहीं चेंज करें तो ये बड़े दिमाग का काम होता है। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप से मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। इस टाइप से ये 5 mm की एक सीट आती है पतली वाली, ये लकड़ी की नहीं होती है, पता नहीं किस मटेरियल से बनी होती है, ये सीट आती है। इसका भी मैं नाम गूगल पे सर्च करके आपको दिखा दूंगा क्या किस नाम से आती है। तो ये सीट आती है 5 mm की, वाइट कलर की आती है, और इसको सिंपल कुछ नहीं करना होता, दीवार में ड्रिल करके और स्क्रू से कस देना होता है। कुछ मैंने मेहनत करके खुद कोशिश करी थी इसको कसने की, तो इतना टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो मैंने कारपेंटर को बुलाया, उन्होंने फटाक से ड्रिल करके और उसको कस दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर लेना, नहीं तो कारपेंटर थोड़े से पैसे देके वो कर देना। तो उस तरीके से ये जो क्या है, ये इसकी जो हाइट होती है वो 6 फीट होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 4 फुट की होती है, मतलब कि 6 बाई 4 की आती है ये। तो 6 बाई 4 की आप अपने एरिया के हिसाब से नाप की जितनी सीट आपको चाहिए उतनी मंगवा सकते हो। इसके प्राइस की बात करें तो एक सीट ये 700 रुपये से भी कम की आती है, आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको और सस्ती मिल जाएगी, पर मैक्सिमम 700 रुपये की आती है। और कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको शॉप खाली करनी पड़े, तो आप ये वाली जो सीटें हैं इनके स्क्रू को खोल के और इन सीट को निकाल के कहीं और पे भी बड़े आराम से सेट कर सकते हो। तो इसमें आपका एक भी पैसा फंसने का काम नहीं है, आपकी चीज़ आपके ही काम आएगी। आप जब दुकान खाली करके जाओगे, शॉप खाली करके जाओगे, तो अपनी चीज़ अपने साथ में ले जाओगे, वो कहीं और काम आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी शॉप पे इस टाइप से शीशा लगवाना होता है, शीशे का फ्रेम लगाना होता है, एल्युमिनियम फ्रेम, शीशे का फ्रेम। जिनके पास पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है, भाई पैसे की अगर कोई शॉर्टेज ना हो तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर पैसे की शॉर्टेज नहीं है तो जो फुल गिलास वाला आता है, जो पूरा ही गिलास होता है, उसमें एल्युमिनियम का फ्रेम ही नहीं होता, तो वो सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन आपके पास पैसे की शॉर्टेज है तो आप पैसा बचाओगे। पैसा कैसे बचाओगे? आप सबसे पहले उसकी हाइट मेजर करना, मतलब हाइट नापना, शुद्ध भाषा में बोले हाइट को नापना है कि जो वो गेट है, दरवाज़ा है, जो सामने है, फ्रंट है, उसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, और आपको कितनी हाइट तक आप देखोगे ना कि इतनी हाइट तक ही, अगर रोड से आप देखोगे तो इतनी हाइट से ही आदमी देख सकता है, उससे ऊपर की जो हाइट है वो बेकार है, उसमें नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल के लिए अपनी शॉप का दिखा दूँ, मेरी शॉप की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो इतनी हाइट से आदमी रोड से जो जा रहा है उसको दिखाई नहीं देगा, नीचे नीचे से ही वो देख सकता है। तो मैंने क्या किया, जो फ्रेम था, एल्युमिनियम वाला फ्रेम था, गेट का फ्रेम था, उसको नीचे रखा और बाकी का वो गैप रख दिया, और उस गैप में अपना बोर्ड लगा दिया, लाइटनिंग बोर्ड। तो दोनों काम हो गई, लाइटनिंग बोर्ड अंदर रहेगा शटर के, तो ना तो धूप से, बारिश से, मिट्टी से वो खराब होगा, और दूसरी चीज़ हमारा पैसा बच गया। उसमें हम एल्युमिनियम या शीशा लगाते तो हमारा पैसा वेस्टेज जाता, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे किसी को वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पैसा बचाना होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखो हमें शीशे की ज़रूरत होती है बीच में, नीचे वाला हिस्सा होता है वैसे भी हम उसको कवर कर देते हैं, कोई ना कोई स्टिकर चिपका के, कोई एडवर्टाइजमेंट करके कि यहाँ पे ये काम होता है, आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, रिचार्ज होता है, मोबाइल ने कुछ भी, हम उसको ढक देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शीशा लगा देते हैं, शीशा गिलास, जैसे कि ट्रांसपेरेंट गिलास ऊपर लगा हुआ बीच में, ऐसा ही उसमें लगा देते हैं।
लेकिन उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि हमें शीशे की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें वो शीशा ढकना है, हमको खाली शीशा वहीं पे लगवाना चाहिए जहाँ से हमको ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाना है। तो उसकी भी सीट आती है, बहुत सस्ती आ जाती है, इस टाइप से ये सीट आती है, और आप इस टाइप से इस सीट को लगवा दोगे उस जगह पे, और उस पर वो चिपका दोगे। कोई भी जो आपको बैनर चिपकवाना है, जो भी अपने शॉप के एडवर्टाइजमेंट के लिए लगवाना है, तो वो आप लगवा सकते हो। उसका मजबूत काम भी है, शीशा टूट भी जाता है, ये जो सीट है टूटेगी भी नहीं। कभी कभी पता क्या होता है, रोड पे बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, और पत्थर उछल के और शीशे में लग के और शीशा टूट जाता है। तो इतनी हाइट तक अगर आप सीट लगा के रखोगे और उस पर बैनर वगैरह लगा दोगे जैसे मैंने लगा रखा है, तो उसमें आपका पैसा भी कम लगेगा और दूसरा वो मजबूत काम भी रहेगा। तो ऐसे भी पैसा बचाया जाता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको बतानी भूल गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रैक बनवा देते हैं, काउंटर बनवा देते हैं। जो रैक और काउंटर होते हैं ना, उनको लाना ले जाना बहुत भारी काम होता है। ले जाते लाते टाइम उनको सेट करना, निकालना, खोलना बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और वो एक तरह से पक्का काम भी करना पड़ता है। जब उनको निकालते हैं तो उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप से ये एंगल आते हैं, एंगल बोलते हैं, पता नहीं क्या स्टैंड बोलेंगे इनको, क्लैंप बोलेंगे, भाई कुछ भी हो। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, इससे समझ जाना। ये आप शीशे वाले को दिखा दोगे वो भी समझ जाएंगे। और 5 mm का ही शीशे की सीट आती है। आपको जितनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सीट चाहिए वो आप वहाँ से शीशे से कटवा सकते हो, और वो आपकी परमानेंट रहेगी। आप चाहे कितनी भी दुकान चेंज करो, आपको खाली वो शीशे के क्लैंप वही स्क्रू ड्राइवर से खोलने हैं, कसने हैं, मतलब ड्रिल से छेद करके वो कस जाते हैं और खुल जाते हैं। जहाँ मर्जी वहाँ उनको सेट कर लो, जब मर्जी उनको निकाल के ले जाओ, वो आपकी परमानेंट रहेंगी। और एक और बात बताता हूँ, ये कभी कभी क्या होता है, ये जो सीट है, क्योंकि शीशे का रेट हमेशा बढ़ता रहता है, आप जिस रेट में आज खरीदोगे उससे महंगे रेट में आप जब मर्जी इनको बेच भी सकते हो। जहाँ से आप शीशे के लेके आए हो वहाँ बेच भी सकते हो, और वो उनको खरीद भी लेते हैं। तो आपका जो पैसा इसमें लगेगा वो बढ़ेगा, ये सोने की तरह हो जाएगा। जैसे सोना खरीद लेते हैं तो वो घाटे में नहीं जाता ना आदमी, ऐसी ये शीशा भी है। शीशा भी एक मटेरियल है, ना तो इसमें जंग लगता है, ठीक है, ना ये गलता है ना सड़ता है, और इसका रेट बढ़ता है हमेशा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्लैंप ले आओ और ये शीशे की सीट ले आओ। 5 mm का शीशा बहुत है, टफन वफन का चक्कर नहीं है, टफन करवाने के चक्कर में कि मजबूत हो जाए नहीं, हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना होता मोबाइल वोबाइल का। अगर आपको कोई और हैवी काम करना है, मतलब ज़्यादा वजन रखना है, उस पर वेट ज़्यादा रखना है, तो आप टफन भी करा सकते हो उन शीशे को। टफन का मतलब होता है वो गिलास को पका देते हैं, वो मजबूत हो जाता है। बस ये इस वीडियो में मैंने आपको कम खर्चे में अच्छा सेटअप बनाने की बहुत सारी बातें बताई हैं। कुछ बातें अभी रह गई हैं, वो हम पार्ट 2 इस वीडियो का कवर करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि काउंटर रह गए हैं, कैश काउंटर किस हिसाब से बनाएं, शीशे वाले काउंटर किस हिसाब से बनाएं, मोबाइल रिपेयरिंग का काउंटर किस हिसाब से बनाएं। तो वो सारी चीज़ें भी रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप अपना बहुत सारा पैसा बचाओगे। इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की नेक्स्ट क्लास में, या फिर इसी वीडियो के पार्ट 2 में।